बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरंजुम इकबाल किड्स ग्रामर स्कूल से। तो आज हम 8th की साइंस पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, आपको पता होगा हमने पहला लेक्चर पढ़ लिया है चैप्टर 5 का। तो आज लेक्चर नंबर 2 है जी चैप्टर 5 का। ये मैंने लिख दिया है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 5 8वीं की साइंस का। और इसमें जो हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी वो नज़र आ रही होगी एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एप्लीकेशन कहते हैं बेटा इस्तेमाल। जो केमिकल रिएक्शन हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, उस केमिकल रिएक्शन के हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हैं। जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं क्या वो हमें भी कोई फ़ायदा दे रहे हैं, उसके क्या क्या इस्तेमाल हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए आपको बुक का पेज नंबर 63 खोलना पड़ेगा। 62 के बाद आगे है ये तो एप्लीकेशन है। तो मैंने सिर्फ यहाँ मेन हेडिंग्स लिख ली हैं, पढ़ेंगे हम वहीं, समझेंगे। यहाँ पहली एप्लीकेशन लिखी है बर्निंग। तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल में हमने बर्निंग की थी। लकड़ी जलाई थी, याद होगा, सुई गैस जलाई थी, पेट्रोल जलता है। जैसे मोटरसाइकिल के अंदर, गाड़ी के अंदर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल जलता है, तो पेट्रोल का जलना, लकड़ी का जलना, सुई गैस का जलना, ये एप्लीकेशन है, इस्तेमालात हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। दूसरी चीज़ वो है फोटोसिंथेसिस। बर्निंग इसलिए मैं डिटेल से बात नहीं कर रहा क्योंकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है बर्निंग के बारे में। फोटोसिंथेसिस बेटा ये प्लांट्स में होता है। ये अमल किस में होता है? प्लांट्स। क्या करते हैं पौधे? पौधे ये करते हैं बेटा कि वे हवा से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये मैंने लिख दी है 6CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पीछे बनाए हैं लेक्चर 1 के अंदर। और पानी, ज़मीन से पानी लेते हैं पौधे, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं और इन दोनों को मिलाते हैं। मिलाने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक सनलाइट, जो सूरज की रोशनी से, बोलते सूरज से आती है। अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो ये दोनों नहीं मिलेंगे, सूर्य की रोशनी होगी तो ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ है, उसका नाम है क्लोरोफिल। क्या लफ्ज़ है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक सब्ज रंग का मादा है। आपने देखा होगा बेटा कि पौधे सब्ज रंग के होते हैं। तो क्यों सब्ज रंग के पत्ते होते हैं पौधों के? क्लोरोफिल है। देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास भी है, पानी हमारे पास भी है, सूर्य की रोशनी हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास क्लोरोफिल कोई नहीं है, यानी हमारा रंग सब्ज नहीं है। इसलिए हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। फिर कौन करेगा? जिनका रंग सब्ज है। तो पौधों का रंग सब्ज है, इसलिए पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करने के बाद खुराक बनाते हैं। उसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज। ये मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, ग्लूकोज। ये पहले खुराक है जो पौधे बनाते हैं। ठीक है। और ग्लूकोज खुराक है, इसको पौधे भी खाते हैं, इसी ग्लूकोज को फिर हम खाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस भी पैदा करते हैं। बेटा ये अगर ऑक्सीजन गैस ना बनाए पौधे तो हमें सांस ही ना आए, हम मर जाएं। सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। ग्लूकोज हम खाते हैं। तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस कितना अहम अमल हो गया। इससे खुराक भी बनी, इससे ऑक्सीजन गैस भी बनी। ये दोनों चीज़ें हमारे काम आती हैं। अब तीसरी एप्लीकेशन जो है उसका नाम है रेस्पिरेशन। ये भी हम पढ़ेंगे। ये भी केमिकल रिएक्शन की एप्लीकेशन है। रेस्पिरेशन कहते हैं सांस लेना, अम्ल तनफुस। ये जो रेस्पिरेशन का अमल है ना बेटा, ये फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल उल्टा अमल है। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था कि पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से ली, पानी लिया और ग्लूकोज बना दी। क्या बना दी? ग्लूकोज। रेस्पिरेशन में क्या होगा? हम ग्लूकोज खाते हैं, यानी हम खुराक खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। खाना खाया तो खाना अंदर चला गया, सांस ली तो ऑक्सीजन अंदर चली गई। इस ऑक्सीजन ने इस खाने को, इस ग्लूकोज को जलाया। जब वो खाना हमारे जिस्म में जलता है उससे एनर्जी पैदा होती है। जैसे मैंने लिख दिया एनर्जी पैदा होती है। ठीक है ना। यही एनर्जी से मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर ये मेरे पास एनर्जी ना हो तो मैं आपको पढ़ा ही ना सकूँ। ठीक है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुई, वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने सांस के जरिए बाहर निकाल दी। वो देखो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों ने इस्तेमाल कर दी। इसके अलावा पानी पैदा हुआ पसीने की शक्ल में। जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पसीना आ रहा है, ये पानी ही है। ठीक है। पसीने की शक्ल में, यूराइन यानी पेशाब की शक्ल में हम जिस्म से उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जो रेस्पिरेशन है वो तमाम जानदारों में होता है, यानी पौधों में भी होता है, हमारे अंदर भी होता है, जानवरों में भी होता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है, खुराक बनाने का अमल, सिर्फ पौधों में होता है। ठीक हो गया। तो ये तीनों के बारे में रीडिंग करने के लिए आप मेरे साथ बुक का पेज नंबर खोल लें 63। बुक का पेज नंबर 63 खोल लें जी। बेटा ये देखो बुक का पेज नंबर 63 मैंने खोला है।
तो मैं नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ हेडिंग आ गई है एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के अहम अहम इस्तेमालात क्या हैं, तीनों मैंने कराए थे इस्तेमालात, समझा के आया हूँ अभी। पहला है बर्निंग, दूसरा है रेस्पिरेशन और तीसरा है फोटोसिंथेसिस। कहता आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन की मिसालें हैं। तो पहली आपने हेडिंग देनी है, यहाँ नंबर 1 मैंने लिख भी दिया, ये देखो नीचे नंबर 1 लिख दिया। हेडिंग दे लीजिएगा बर्निंग का। अगली लाइन में मैं अंडरलाइन भी किया हुआ है फ्यूल, जिसे हम ईंधन बोलते हैं। जो फ्यूल कहते हैं जो चीज़ जले, ईंधन, जैसे सुई गैस जलती है, जैसे पेट्रोल जलता है, दोनों फ्यूल हैं। ऑन इट्स बर्निंग, जब वो जलते हैं, बर्निंग ये तो अंडरलाइन कर किया हुआ मैंने, ये आपने हेडिंग देनी है नंबर 1। इन व्हीकल, व्हीकल कहते हैं गाड़ियों की इंजनों में जब ये जलती है, प्रोड्यूस डिफरेंट गैसेस, जो जलने पर बहुत सारी गैसें बनाती हैं। दीज गैसेस सो प्रोड्यूस डिवेलप, जब ये गैसें पैदा होती हैं, डिवेलप द प्रेशर, तो वो गाड़ी के इंजन में प्रेशर बनाती हैं। टू मूव द पिस्टन इन द इंजन, जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन के अंदर पिस्टन हरकत करता है। अभी जब बेटा ये पिस्टन हरकत करेगा टू रन द व्हीकल, उससे गाड़ी फिर आपकी दौड़ेगी। ठीक है, तो जलने से क्या पैदा हुई, हीट पैदा हुई, प्रेशर बना, प्रेशर से पिस्टन ने हरकत की और गाड़ी दौड़ी। इस तरह गाड़ी दौड़ती है। इस तरह हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन, इस तरह जब हम अपना किचन के अंदर फ्यूल जलाते हैं, सुई गैस जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, इज़ यूज टू कुक द फूड, तो उससे हम खाना पका लेते हैं जी। अगली आ गई बेटा, उससे नीचे आ जाएंगे, हेडिंग देनी है नंबर 2, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है रोशनी, सिंथेसिस कहते हैं तैयार करना, रोशनी की मौजूदगी में खुराक तैयार करना। मैंने बताया था ये प्लांट्स में होता है। किस में होता है? प्लांट्स में। इस रिएक्शन में क्या होता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं ज़मीन से, टू रिएक्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, और इन दोनों को मिलाकर ग्लूकोज बनाते हैं, यानी खुराक बनाते हैं। ये खुराक है बेटा। एंड ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस हवा में छोड़ देते हैं। इसी ऑक्सीजन गैस से हम सांस लेते हैं, मैं बता के आया हूँ। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेसेंस ऑफ सनलाइट। इस रिएक्शन को होने के लिए एक तो सूरज की रोशनी का होना ज़रूरी है, और दूसरा ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, और सब्ज रंग का मादा है जो पौधों के अंदर होता है, जो मैंने बताया था क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ये पौधों में होता है, हमारे अंदर नहीं होता, ये होना ज़रूरी है। तो वही रिएक्शन उसने लिख दिया है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 6H2O पानी, सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल, तो खुराक बन गई ग्लूकोज C6H12O6, और 7 ऑक्सीजन गैस पैदा हो गई जी। उसका उल्टा अमल आगे आ गया जी रेस्पिरेशन। ये बहुत अहम अमल है जी, हमारे अंदर होता है। तमाम जानदार जो सांस लेते हैं उनमें रेस्पिरेशन होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऑफ द एयर रिएक्ट विद द फूड, जो खाना हमने खाया होता है बेटा, जो ग्लूकोज हमने खाई होती है, जब हम सांस लेते हैं तो हवा में से ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज से मिल जाती है। अब हवा में से ऑक्सीजन आ गई, ग्लूकोज आ गई, उससे क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो गई, एंड वाटर, और पानी पैदा हुआ। इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदारों में। तो खुराक जली और क्या पैदा कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। एनर्जी प्रोड्यूस, इस अमल के दौरान एनर्जी पैदा हुई। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान, इज़ यूज टू परफॉर्म ऑल बॉडी फंक्शन, जिससे हमारा जिस्म बहुत सारे काम करता है। अगर ये एनर्जी पैदा ना होती तो इस वक्त मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मैं शायद आपको पढ़ा ही ना सकता। ठीक है, हम ग्रो ना कर सकते, हमारा कद ना बढ़ता, हम काम ना करते। तो ये एनर्जी है जो रेस्पिरेशन के दौरान पैदा होती है। तो रेस्पिरेशन का मैंने बताया था कि उल्टा अमल है फोटोसिंथेसिस का। ये देखो ग्लूकोज है C6H12, ये ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस ने ग्लूकोज को जलाया तो क्या पैदा कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हम सांस के ज़रिए बाहर निकाल देंगे। पानी जो पसीने की शक्ल में या यूराइन पेशाब की शक्ल में निकाल देंगे। और बाकी बात ये एनर्जी जिससे बैठा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एनर्जी से हम बहुत सारे काम करेंगे। तो बेटा यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। अगले लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।